हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले अपन पार्ट नंबर 12 अपना इंटीग्रल चैप्टर का क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो लास्ट हमने जो इंटीग्रल डिस्कस की थी कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के, ठीक है भाई। तो उन्हीं पर बेस्ड अपने सारे क्या होंगे, आज के एग्जांपल्स होंगे फ्रॉम द एनसीईआरटी, लेटेस्ट एनसीईआरटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, उसका फर्स्ट पार्ट है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको कंपेयर कर दिया मैंने dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। ये मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया था। dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है, 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए का मोड प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अंडरस्टैंड। तो इसका प्रूफ भी मैंने बता दिया था। तो अब हमने इसका डायरेक्ट इंटीग्रल लिख दिया, फिर 1/8 log x माइनस 4 अपॉन में एक्स प्लस 4 का मोड प्लस सी। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड में कह रहे हैं dx अपॉन रूट। तो सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहे हैं, dx अपॉन रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो पहले भाई इसको थोड़ा सा सोल्व किया, इसको लिख लिया मैंने माइनस मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद। ठीक है, ये रूट यहां पे रहेगा, रूट का रूट रहेगा। ओके भाई, अब देखो अंदर क्या आएगा, एक आएगा एक्स स्क्वायर की टर्म माइनस की, वो हमें चाहिए। एक आएगी क्या, माइनस क्या आएगी बताओ। ओके 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 ओके, पहले क्या किया, सिर्फ माइनस कॉमन लिया है। अब नीचे वाले को मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। और भाई ये रूट तो साथ साथ रखो, ये रूट लगाना यहां पे मैं भूल गया। ठीक है, अब इसको क्या है, अगेन ऐसे लिख सकते हो, यानी ए स्क्वायर माइनस, अब ऐसा कभी भी बने इसको टी मान लो, क्योंकि ऐसे केस में डी टी डी एक्स के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो डी टी अपॉन 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का रूट। और ये इक्विवेलेंट हो गया डीएक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ओके, अब चेक करो कि ऐसा कौन सा इंटीग्रल है, ये किसका है, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आएगा। देखो ये रहा dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये इंटीग्रल होता है। तो इसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो इसको मैंने लिख दिया साइन इनवर्स टी बाय 1। तो टी कितना था, एक्स माइनस 1, तो इसका इंटीग्रल आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ गए, ये सारे आप कर चुके हो, बस थोड़ा सा इसको सोल्व करोगे, इस फॉर्म में लेके आओगे, देन आप इसका क्या है, इंटीग्रल डायरेक्ट लिख सकते हो। और साथ साथ अगर नहीं याद आ रहा तो साथ साथ प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटी यूज हुई है बस। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। तो फर्स्ट पार्ट में है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। तो भाई नीचे वाले को है ना होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। देखो 2 3 जा 6 होता है, तो हमने बना दिया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म का है, तो इसको टी पुट कर लो, अगेन डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स आएगा। तो इसको मैंने लिख दिया डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये इक्विवेलेंट है इसके। समझ गए, अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/2 tan इनवर्स एक्स माइनस 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है गाइस, देखो कि dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। अब यहाँ पे होल स्क्वायर वाली बात जब ना बन रही हो ना भाई, तो बताऊं क्या करना है, ये वाली फॉर्म आ जाएगी आपकी, मैं बता देता हूं कौन सी वाली, ये वाली dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको कैसे निकालोगे ये मैंने समझाया था, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी का यहाँ पे सिस्टम बनता है। तो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी का जो सिस्टम है वो कैसे बनाएंगे, देखो देखो भाई देखो, अच्छा वो सिस्टम यहां पे बने भी ना, जरूरी भी ना है, बताऊं कैसे। देखो कुछ नहीं करो, 3x स्क्वायर है, किसी का जब होल स्क्वायर लिखते हो x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, तो पहली टर्म आती है एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पे 3x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर बनाने के लिए 3 कॉमन ले लिया। अब इसको होल स्क्वायर बना सकते हो, देखो 3 आ गया तो 1/3 तो बाहर ले लो, कांस्टेंट टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब होल स्क्वायर बनाओगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे a और b का भी रोल खत्म, तो बस होल स्क्वायर बन गया। इसको टी पुट कर लो, डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स, अगेन ये किस फॉर्म का आ गया, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो ये आपका उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा। वो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी कहां पुट करते हैं वो आगे एग्जाम्पल आएगा, उसमें आप समझ जाओगे। समझ गए ना, यानी अगर आराम से सोल्व हो रहा है तो कुछ मत करो भाई,
दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। जब तक ऊपर भी फंक्शन ना हो और नीचे भी क्वाड्रेटिक ना हो, जब तक ए और बी का रोल नहीं करना है। अब नेक्स्ट देखो, dx अपन में रूट अंडर 5x² माइनस 2x है। अब यहां पे क्या है, रूट आ गया और अंदर सिस्टम है, तो अंदर सिस्टम है ना भाई, तो है ना अंदर होल स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने बताया था एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे 5x² है तो 5 कॉमन लोगे तो बाहर √5 आएगा, तो 1/√5 कांस्टेंट टर्म बन गई, अंदर बन गया x² माइनस 2x/5। अब इसको होल स्क्वायर लिख सकते हो किसी भी तरीके से, आपने लिख दिया x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, जो बच गया या जो ज्यादा है वो माइनस कर दिया, -1/25 विच इज 5 का स्क्वायर। तो बस इसको टी पुट कर दो, ये बन जाएगा t² माइनस 1/5 का स्क्वायर। इससे कंपेयर करके इसका क्या लिख लिया हमने, इंटीग्रल लिख लिया। यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल इंटीग्रल चला है। हाँ जी सर, बिल्कुल सिंपल इंटीग्रल चला है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 देखो, ये आ गया तगड़े वाला। अब यहां से आपको समझ आ जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी का क्या फंडा चलाता हूं मैं। x+2/2x² + 6x + 5 dx, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो मेरे भाई सबसे पहले कुछ नहीं करना, जो न्यूमरेटर है ना उसको इक्वल्स टू रखो कैपिटल ए मल्टीप्लाई बाई नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस कैपिटल बी, बस और कुछ नहीं करना। तो यहां से ए और बी की वैल्यू निकलेगी कैसे भाई, इसका डेरिवेटिव आ गया 4x + 6 और ये प्लस बी इधर, x + 2 इधर, दोनों साइड x के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो एक की वैल्यू पता चल जाएगी, x + 2 = 4ax + this। अब x का कोफिशिएंट यहां पे 1 है, यहां पे 4a है, तो a की वैल्यू 1/4 आ गई। अब a की वैल्यू 1/4 आ गई तो b की वैल्यू निकाल सकते हो, कांस्टेंट टर्म को क्या इक्वेट कर दो, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर को इसके बराबर पुट करना है, तो इंटीग्रल में भी पुट करो, x + 2 है उसकी जगह ये पुट करो, a इंटू ये। अब देखो a इंटू ये पुट किया, a इज 1/4 और ये d/dx क्या है इसका 4x + 6 बाय डिनोमिनेटर तो सेम रहना है, एक इंटीग्रल ये बन गया, बीच में ये प्लस का साइन था, मतलब x + 2 है और पूरे को ये लिख रहे हैं x + 2 को, बीच में ये प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन लिखा। b क्या है, b 1/2 और सिंपल dx बाय ये, तो दो इंटीग्रल की फॉर्म में लिख लिया कि जो आंसर चाहिए वो i है, तो i1 + i2 बन गया। अब अलग से i1 को सोल्व कर लो, अलग से i2 को सोल्व कर लो। अब देखो i1 में क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर था उसका डेरिवेटिव ऊपर बन गया, यानी dt/t, तो डायरेक्ट आंसर आ गया log dt/t का log t होता है ना, तो वही सिस्टम बन गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन गया। ये इसलिए ए और बी का फंडा चलाते हैं। अब इसमें क्या करोगे, अब ये सिंपल बन गया जो अभी सोल्व करके आए हैं, कैसा, इसमें होल स्क्वायर बना देंगे, तो होल स्क्वायर जब बनाएंगे तो ये इस फॉर्म का बन जाएगा एंड इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहां से इसका आंसर निकल जाएगा। समझ गए? तो एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को दो i1 i2 में डिवाइड कर दिया, दोनों इजी बन गए। एक में क्या हुआ, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बन गया और ये बनेगा, पक्का बनेगा ऐसे, तभी ए और बी का फंडा है। समझ गए? बस ये देख लो न्यूमरेटर को किसके बराबर पुट करना है। ये हो गया आपका 10th एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम तरीके का है, बिल्कुल जो ऐसा दिख जाए ना कॉम्प्लेक्स, तो न्यूमरेटर को चुपचाप लिख दो कैपिटल ए मल्टीप्लाई बाय d/dx ऑफ, रूट मत लेना, अंदर वाला लेना बस, 5 - 4x - x² प्लस b। अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -4 - 2x। अब यहां से कंपेयर करके कैपिटल ए -1/2, कैपिटल बी 1। समझ गए? अब जब इंटीग्रल है उसके अंदर x + 3 की जगह अब आप ये चीज लिखोगे ए और बी निकालने के बाद। अब ए और बी निकालने के बाद एक ए आ गया -1/2 मल्टीप्लाई बाय दिस, प्लस ये वाला साइन है प्लस का, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ये, तो बी 1 है, dx अपॉन में ये आ गया सिंपल। अब देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, चेक कर लो, इसको टी मानोगे तो ये dt बनेगा, तो dt/√t बन गया। अब इसका तो आप निकाल सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं, पावर माइनस की 1/2 है तो पावर में एक रेज करो और जो पावर बनेगी उससे डिवाइड कर दो। नेक्स्ट जो i2 है उसके अंदर क्या करो, होल स्क्वायर बनाओ। होल स्क्वायर बनाओगे तो ये बन जाएगा 9 - x + 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट आएगा। 9 क्या है, 3² माइनस दिस का स्क्वायर, इसको t मानोगे, dt = dx। अगेन इसका सिंपल इंटीग्रल आ जाएगा sin इनवर्स x + 2/3 प्लस c2। अब देखो i1 i2 तो निकाल रहे हो, i1 निकालोगे तो मान लो कोई कांस्टेंट आ गया c1, i2 निकाल रहे हो मान लो कोई कांस्टेंट आ गया c2। अब हमें चाहिए i, एंड व्हाट इज i इज i1 + i2। तो दोनों को जब ऐड करोगे ना तो c1 + c2 को लास्ट में सिर्फ c लिख देना आंसर में,
समझ गए? तो ये थे आपके एग्जाम्पल्स भाई। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।